फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। इसका विषय है फ्रेंड्स जैविक विज्ञान शिक्षण की पद्धतियाँ। तो चलिए प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों का जीव विज्ञान विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं कराया जा सकता है। प्रयोगशाला विज्ञान के अध्ययन के लिए वातावरण उत्पन्न करती है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने और निर्णय करने की कुशलता विकास होता है। प्रयोगशाला में सामान एक ही स्थान पर रखा जाता है, इसलिए टूट फूट नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ, जो कि है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा प्रकट किया गया है, जिसमें पहला है अनुभव पर आधारित हो, दूसरा है अनुभव में निरंतरता हो, तीसरा है विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध को व्यक्त करती हो, चौथा है प्रायोगिक एवं पर्यटन क्रियाओं को महत्व देती हो, पांचवा है पाठ्यक्रम का स्वरूप एकीकृत हो, छठवां है पाठ्यक्रम में सिद्धांत एवं प्रयोगों का समन्वय हो। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ, जो कि है पाठ्यक्रम निर्माण में लचीलेपन के सिद्धांत से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है लचीलेपन का अर्थ है पाठ्यक्रम में पूर्णतया प्रत्यावस्था का पाया जाना, अथवा पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसमें छात्रों को पाठ्यक्रम को पढ़ने के अतिरिक्त अन्य संबंधित क्रियाकलापों को संपन्न करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। अतः जीव विज्ञान की विषय वस्तु को संकलित करते हुए छात्रों के समस्त विकासात्मक प्रतिमानों तथा रुचियों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम में दृढ़ता का गुण स्थापित कर दिया गया तो यह आरोचक बन जाएगा तथा हमारा लचीलेपन का उद्देश्य पीछे छूट जाएगा। अतः है लचीलेपन में इस तथ्य की भी गुंजाइश बनी रहती है कि प्रत्येक छात्र अपनी वैश्विक विभिन्नताओं को संतुष्ट कर सकता है। प्रत्येक छात्र कुछ विविधताएं प्रस्तुत कर सकता है। अतः विषय वस्तु को थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसमें स्वाभाविक प्रवाह अंतर्निहित होना आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 4, जो कि है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम की कमियां बताइए। तो इसका उत्तर है वर्तमान जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में शिक्षाविदों ने जो कमियां स्पष्ट की हैं वे अग्रलिखित हैं, जिसमें पहला है जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम प्रमुख रूप से पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान से ही संबंधित है, जबकि उसमें प्रायोगिकता को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक आवृत्ति एवं कौशलों के विकास का अभाव पाया जाता है। तीसरा है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम इस क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन, विकासों एवं उन्नति के अनुकूल नहीं है। पांचवा है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों, प्रेरणाओं को कुंठित करता है। जीव विज्ञान पाठ्यक्रम स्थिर, अगतिशील तथा अक्रियाशील है। छठवां है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम केवल परीक्षा प्रधान बन गया है। प्रश्न 5 है फ्रेंड्स पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है पाठ्यक्रम शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरिरे से मानी जाती है। इसी से अंग्रेजी शब्द करिकुलम से बना प्रतीत होता है। कोर्रे शब्द का लैटिन भाषा में तात्पर्य है रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। अंग्रेजी शिक्षाविदों ने इसी शब्द से करिकुलम की उत्पत्ति मानकर विषय निम्नलिखित शब्दों से परिभाषित कर दिया है। पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान रेस कोर्स की भांति है जिसमें शिक्षक एक छात्र द्वारा दोनों परस्पर साम्य गति बनाए हुए दौड़ते हैं, अर्थात शिक्षक तथा छात्र दोनों निश्चित अवधि में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संपूर्ण सत्र पाठ्यक्रम समापन की गति से दौड़ने का प्रयास करते रहते हैं।
कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक पत्र है जिससे यहाँ अपनी मूल वस्तु छात्र को अपनी योग्यता एवं आदर्श लक्ष्यों के अनुरूप अपनी प्रयोगशाला विद्यालय में आकार प्रदान करता है। कॉर्नबर्ग ने पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए लिखा है, पाठ्यक्रम में व्यापक रूप से समस्त विद्यालय का वातावरण समाहित रहता है। इस वातावरण से विद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किया जाने वाले समस्त कोर्स एवं क्रियाएं, पाठन वाचन तथा समुदाय अंतर्निहित रहती हैं। प्रश्न 6 है, जीव विज्ञान शिक्षण में चित्र तथा फोटोग्राफ का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, विज्ञान शिक्षण में चित्र तथा फोटोग्राफ का बहुत ही अधिक महत्व है। इसलिए चित्र तथा फोटोग्राफी के प्रकार तथा मात्रा पर विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए। अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में फोटोग्राफ अस्पष्ट तथा धुंधले होते हैं, चित्र असावधानी से बने होते हैं तथा उनका पुस्तक में उचित स्थान पर नहीं दिया हुआ होता है। इसलिए शिक्षक को पुस्तक का चयन करते समय यह देख लेना चाहिए कि चित्र नए हों, फोटोग्राफ बड़े व स्पष्ट हों तथा उचित प्रकार से नामांकित हों। चित्रों के नीचे की पाठ्य सामग्री अर्थपूर्ण हो तथा चित्र पुस्तक में उचित स्थान पर बने हों। यदि चित्रों में मुख्य रूप से जीव विज्ञान में रंगों का प्रयोग हो तो इनका अधिक प्रभावशाली प्रयोग हो सकता है। प्रश्न 7 है, जीव विज्ञान मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण दोष लिखिए। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण निम्न हैं। पहला है, इस परीक्षण में वैधता, व्यापकता तथा सत्यता अधिक होती है। दूसरा है, इस परीक्षण में अनुमान के अवसर कम होते हैं। तीसरा है, इन प्रश्नों का अंकन सरलता से किया जा सकता है। चौथा है, इस प्रकार के परीक्षण में बहुत से प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से दिया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष निम्न हैं। पहला है, इसके माध्यम से बोध प्रश्नों का मापन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, प्रश्नों के माध्यम से केवल ज्ञान के पहचान स्तर को मापा जा सकता है। तीसरा है, इन प्रश्नों की रचना में अधिक समय व्यय तथा कुशलता की आवश्यकता होती है। प्रश्न 8 है, जीव विज्ञान में शैक्षिक पर्यटन का क्या महत्व है? उत्तर है, जीव विज्ञान में शैक्षिक पर्यटन का अत्यधिक महत्व है। पर्यटन के माध्यम से प्राप्त शैक्षणिक अनुभव बालक के सही प्रत्ययों के निर्माण में अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इनका प्रभाव जीव विज्ञान की विषय वस्तु सीखने में, प्रयोगों एवं प्रदर्शनी में अधिक महत्वपूर्ण है और विभिन्न जीव जंतुओं का अध्ययन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से करता है। इससे उसमें जीव विज्ञान की प्रति रुचि का विकास होता है, वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, उसकी अवलोकन शक्ति का विकास होता है। कक्षा में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप से शैक्षणिक पर्यटन के अंतर्गत भ्रमण के विभिन्न स्थलों पर देखने को मिलता है। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? इसका उत्तर है, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता ने किसी भी विषय वस्तु के निर्माण के समय कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिससे कि पाठ्यक्रम से अधिकाधिक छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग, प्रशासक वर्ग तथा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाएं धनात्मक रूप से प्रभावित हों। यह आधारभूत सिद्धांत प्रचलित रूप से निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रथम है उपयोगिता का सिद्धांत, द्वितीय है सृजनात्मकता का सिद्धांत, तृतीय है जीवनोपयोगी क्रियाओं का सिद्धांत, चतुर्थ है संपूर्ण अनुभव का सिद्धांत, पंचम है लचीलेपन का सिद्धांत, षष्ठ है सामुदायिकता का सिद्धांत, सप्तम है अवकाशकालिक प्रशिक्षण सिद्धांत, अष्टम है क्रियाशीलता का सिद्धांत, नवम है विभिन्नताओं का सिद्धांत, दसम है भविष्योन्मुखता का सिद्धांत, एकोदश है व्यापकता का सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न 10 की तरफ, जो कि है जीव विज्ञान शिक्षण में अन्वेषण विधि के दोष बताइए।
इसका उत्तर है जीव विज्ञान शिक्षण में अन्वेषण विधि के दोष निम्न हैं। यह प्रणाली प्रचुर व्यवसाय है और भारत जैसे देश के लिए सामान्य रूप से व्यवहार की नहीं। उत्तम प्रयोगशाला और प्रतिभाशाली अध्यापक के बिना अन्वेषण प्रणाली एक कल्पना ही रह जाती है। दूसरा है, इस विधि में सीमित छात्रों की कक्षा ही सफलतापूर्वक वैज्ञानिक अध्ययन कर सकती है। भारतीय विद्यालयों में छात्रों की अत्यधिक संख्या वाली कक्षाओं में इस विधि का सफल प्रयोग नहीं हो सकता है। तीसरा है, किसी भी वैज्ञानिक समस्या का क्रमिक निष्पादन बड़ा कठिन है। इसके लिए विशेष कौशल, अनुभव, प्रतिभा एवं साधनों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।